थोड़ी सी हम लेते हैं इनकी साथ में प्याज, क्योंकि प्याज भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर ऐड करेगी इसमें। और साथ में हम डालेंगे इसके ऊपर हरी मिर्च की चटनी। और भाई अब आएगा असली फ़िश खाने का मज़ा। हमने लिया ये इनका तंदूरी नान, साथ में इनका लिया हमने ये मटन रोगन जोश। अरे वाह, मतलब तोड़ने से ही मुझे लग रहा है कि ये तो यार मटन की ही बोटी है। सडनली एक ऐसा टर्न आया कि 2008 में सुबह 31 जुलाई को सुबह अर्ली मॉर्निंग देखा, अब मेरे हस्बैंड नहीं रहे। बेटा था, वो इतनी मेहनत करता था 14-14 घंटे, और पर हाथ कुछ नहीं लगता था, टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते थे। टेस्ट इंडिया के आज के सफ़र में मैं आपको लेकर आया हूँ फरीदाबाद, और यहाँ हम टेस्ट करने वाले हैं काफ़ी सारा डिलीशियस फूड। और एक और बात बताना चाहूँगा, आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर वुमेन से और मालूम करते हैं उनकी स्टोरी। तो आ जाइए। हेलो टू ऑल, आई एम जगजीत कौर और इस तंदूरी हट के ऑनर हूँ। और मैंने और मेरे बेटे ने कैसे इसका डिसीज़न लिया, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पहले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से MA MPhil की और लेक्चरर की जॉब की, और अच्छी लाइफ चल रही थी, शादी हुई, बच्चे हुए, तो फ्रॉम माई हार्ट कोर आई वॉज हाउस वाइफ। तो आई लेफ्ट माई जॉब फॉर द सेक ऑफ माई चिल्ड्रन। और बच्चे बड़े हो गए तो मेरे हस्बैंड कहने लगे मैं तुम्हें कुछ बिजनेस खोल के देता हूँ। ही वॉज़ वेरी इनकरेजिंग पर्सन, और बंदे को हमेशा उसकी जो हिडन क्वालिटीज़ थी उसके ऊपर काम करने का मौका देते थे। उनको पता था कि ये कर सकती है। देन आई स्टार्टेड सम फ्रीलांसिंग जॉब, और उसमें मेरा जो कॉन्फिडेंस था इतना अच्छा बूस्ट हुआ, कन्विंसिंग पावर अच्छी हुई, और मेरे हस्बैंड को इतना फेथ था मेरे ऊपर, भाई जो मर्जी जिस टाइम मर्जी करो, जब मर्जी आओ, आई हैव फुल फेथ इन यू। और उन्होंने मेरे को इतना मोटिवेटेड किया कि मेरी जो उस टाइम की इनकम थी इन 1992 इट वाज मोर देन 35,000। तो सडनली से क्या हुआ कि हम दिल्ली आ गए और मैंने ये काम छोड़ दिया फ्रीलांसिंग का। आई वॉज अ बिग क्लाइंटेज देयर एंड वेरी एवरीवन लाइक टू, मतलब मेरे से बहुत लाइक करते थे मेरे को। उसके बाद में क्या हुआ, सडनली एक ऐसा टर्न आया कि 2008 में सुबह 31 जुलाई को सुबह अर्ली मॉर्निंग देखा, अब मेरे हस्बैंड नहीं रहे। ही वॉज वेरी मीन्स चार्मिंग पर्सनैलिटी, वेरी मीन्स रेयर पर्सनैलिटी। एवरीवन सेज कि ऐसा बंदा हमने देखा ही नहीं है कभी, एंड वेरी डेडिकेटेड हस्बैंड। आई वॉज टोटली, मेरी ज़मीन निकल गई पैरों के नीचे से, और हमारी मकान की किस्तें जा रही थी, कार की किस्तें जा रही थी। ही वॉज ड्राइंग, मतलब उनकी पे बहुत अच्छी थी, स्मार्ट पर्सन इन एक्सपोर्ट कंपनी और गारमेंट फिनिशिंग इक्विपमेंट्स में वो जॉब करते थे। तो उसके बाद में मेरे को इकोनॉमिकली, मैं तो हाउस वाइफ थी और मेरा बेटे का 6 मंथ्स रहते थे इंजीनियरिंग के। तो हम सभी को एकदम से लगा कि अब कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो हमने जो भी था जैसे भी मैनेज किया। बेटे ने इंजीनियरिंग की, और उसके बाद में हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत, मतलब जिसको कहते हैं डे एंड नाइट वी वर प्रेइंग फॉर आवर लिवलीहुड के लिए, हम कैसे जिएं, कैसे करें, कैसे मैनेज करें। पूरी अपना स्टैंडर्ड था, हमारा एक स्टेटस था, वो टोटली हमारा ख़त्म हो गया सब कुछ। तो पर विद गॉड्स ग्रेस हम उसमें से निकल आए। बेटे ने इंजीनियरिंग की, सिम्बायोसिस से MBA की, और उसने सेल्स में जॉब कर ली। अब यहाँ एक टर्निंग पॉइंट और आ गया कि बेटा था, वो इतनी मेहनत करता था 14-14 घंटे, और पर हाथ कुछ नहीं लगता था, टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते थे। पापा के जाने के बाद वैसे ही वो डिप्रेशन में था, तो ऊपर से ये हार्ड टाइम आ गया। तो उसने एक फ़ैसला लिया कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं कुछ और करूँगा। एक दिन मेरे पास आया, मम्मी चलो आपको कुछ खिलाता हूँ।
तो मैं उसके साथ गई और वहाँ उसने मुझे सुरमई फ़िश खिलाई और उसको खा के मैं इतनी हैरान हुई कि ऐसी डिश भी होती है कोई कि वेज है और कोई कह ही नहीं सकता कि ये फ़िश नहीं है। तो कहता मम्मी मैं इसकी फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ। बेटा फंड्स कहाँ से आएंगे? ही सेड कि वो कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करो, मैं लूँगा। पर मेरे को था कि इतना बड़ा कदम लेना है और इतना ये कैसे मैनेज करेंगे हम। तो हमने फ्रेंचाइजी ली बेटे ने और उसको मैंने पूरा सपोर्ट किया। उसने कहा जो मेरी किस्तें हैं वो मैं जॉब से दूंगा, आप इसको जितना देख सकते हो उतना देखो। तो आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि जो मेरा स्टाफ है इतना अच्छा है कि मेरे को किसी भी चीज़ की वरी नहीं करने देते हैं वो लोग। और जिनसे मैंने फ्रेंचाइजी ली है वो भी इतने कोऑपरेटिव है कि हर एक कदम पे मेरे साथ खड़े हुए हैं। अब क्या हुआ, सडनली से वही हमेशा टर्निंग पॉइंट आ जाता है लाइफ में। क्या हुआ, हमने 21 मार्च को इसकी इनॉग्रेशन करनी थी रेस्टोरेंट की। हमने पर्सनल लोन लिया बेटे ने, हमने पूरी तैयारी कर ली और अचानक से 20 मार्च को लॉकडाउन हो गया। हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन बिल्कुल ख़त्म हो गई क्योंकि हमने 2 महीने का रेंट एडवांस दिया हुआ था और सारा कुछ हो गया था। तो ऐसा लगा कि अब क्या करेंगे, अब तो डूब गए, अब तो मकान भी बिक जाएगा जिसमें हम रहते हैं, एक ही सहारा है हमारे पास। पर हुआ क्या, टाइम के साथ में मेरे जो लीडर्स हैं उन्होंने यही गाइडलाइन दी कि हैव फेथ एंड चांट फॉर द प्रोटेक्शन। तो उस टाइम में हमने जितना हम सब कुछ उस टाइम लॉकडाउन में हमने सभी यूनिवर्स के लिए प्रेयर की कि सबकी लाइफ स्मूथ हो, सब कुछ हो। तो हम जो बोलते हैं वो वापस आता है। तो मेरे को प्रोटेक्शन मिली और जो हमने 18 जून को इसको ओपन किया और इतना अच्छा इसका रिस्पांस आया कि हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं ही इज़ मीन्स जेम पर्सन। उन्होंने हमसे कभी ये प्रॉमिस किया मैं कभी किराए के लिए नहीं कहूँगा और उन्होंने हमेशा हमारी सपोर्ट की है। अब मैं इतना ज़्यादा बोल लिया है, आप भी पक गए होंगे। अब मेरा बेटा है जो कि बहुत फूडी है, ये आपको यहाँ के फूड के बारे में बताएगा। नूरिंदर सिंह। हाय, माय नेम इज़ नूरिंदर। मैंने MBA किया हुआ है एंड मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादातर मार्केटिंग एंड सेल्स लाइन में रहा है। तो मेरी जॉब्स जो भी लगती थी सेल्स में लगती थी। तो मैं सेल्स से हट के कुछ करना चाहता था क्योंकि सेल्स में ना बहुत टारगेट बेस्ड जॉब होती है और उसमें सिक्योरिटी नहीं होती। तो मैं रेस्टोरेंट्स की फ्रेंचाइजी ढूंढ रहा था। तो मैंने काफ़ी फ्रेंचाइजीज़ देखी। मेरे जो फ्रेंचाइजी मतलब जो हमें फ्रेंचाइजी दिलवाते हैं उन्होंने हमें काफ़ी सारी ब्रांड्स के साथ मीटिंग कराई पर मैं कहीं से कन्विंस नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने तंदूरी हट की मेरे साथ एक वीडियो शेयर की और उन्होंने कहा कि ये ना छुपा हुआ शक्तिमान है, आप प्लीज़ इसे एक बार ट्राई करो। मैंने कहा मैं कोई लोकल ब्रांड के पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता और मतलब मेरा कोई ऐसा आइडिया नहीं है, मैं कोई अच्छी एक ब्रांडेड फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ। पर मैंने वो वीडियो खोल के देख ली। अब वो वीडियो में मुझे दिखा कि इनकी जो NIT वाली ब्रांच है उधर इतना ज़्यादा रश है कि लोगों का नंबर नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। मैंने कहा एक बार जाके मुझे ट्राई तो करना चाहिए कि ये है क्या चीज़। और सबसे अच्छी बात है इनके रेट्स बहुत अफोर्डेबल हैं। तो मतलब पॉकेट से ज़्यादा खर्चा किए बिना हमने बहुत अच्छा खाना खाया उस समय। तो उसके बाद मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा इनका मुझे कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। एक तो इनका खाना बहुत यूनिक है, सोया के बने सारे आइटम्स हैं, पूरा नॉन वेज का टेस्ट है, मटन में पूरा मटन का टेस्ट आ रहा है, फ़िश में पूरा ऐसा लग रहा है जैसे फ़िश खा रहे हैं पर सब कुछ सोया का बना हुआ है, प्योरली वेजिटेरियन। तो मुझे इनका कंसेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है और इनके आउटलेट्स में भी जब भी देखो ना, सेक्टर 60 में भी देख लो, NIT में भी देख लो, बहुत रश रह रहा है। तो मैं ये फ्रेंचाइजी खोलना चाहता हूँ। तो मम्मा ने कहा कि मैं भी बहुत मतलब मुझे भी खाना इनका बहुत टेस्टी लगा। तो फिर हमने जाके डिस्कस किया पार्टनर्स के साथ, फ्रेंचाइजी फ़ीस ये वो सब कुछ डिस्कस किया। फिर हमने जाके ये ब्रांड खोली यहाँ पर ओमेक्स सेक्टर 79 में। उसके बाद जाके जून में ये फ्रेंचाइजी चलनी शुरू हुई और हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस रह रहा है। जो भी मतलब यहाँ पर स्पेशली आता है, मतलब प्रॉफिट्स तो मैं इतने नहीं कह सकता क्योंकि हम बिल्कुल इनिशियल फेज़ में हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड मंथ में ही हैं। पर अभी भी हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हम नो प्रॉफिट लो लॉस पे है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी हमारा खाना खाता है ना, वो एक बार अप्रिशिएट ज़रूर करके जाता है
कई कस्टमर्स तो यहाँ तक कहते हैं, एक मिस्टर खन्ना है वो आते हैं, वो यहाँ तक कहते हैं कि आप इतना टेस्टी खाना प्लीज़ मत बनाया करो, मैं मोटा होता जा रहा हूँ। तो उन्हें मतलब ऐसे कस्टमर्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, हम बार बार आएंगे। जो एक बार आता है कस्टमर्स 3-4 दिन में फिर से चक्कर मार लेता है। तो एक लड़के यहाँ 5 लड़के बैठे हुए थे, मैं उनको नहीं पता कि यहाँ की ये ओनर है, मैं बस रख के हाथ धो के आई, पीछे से आवाज, आंटी जी। मैंने कहा हाँ जी, आप यहीं के हो ना? मैंने कहा हाय आंटी, आनंद आ गया, आनंद आ गया। आत्मा तृप्त हो गई। आत्मा तृप्त हो गई हमारी। तो फिर उन्होंने यहाँ बाहर खड़े होके फोटो ली, हम अपने फेसबुक पे डाल देंगे आपको। उन्होंने टैग किया हमें फेसबुक पे। तो बना एक ना सेटिस्फेक्शन होती है कि आपके कस्टमर खुश होके जा रहे हैं आपसे, तो अच्छा लगता है। और भगवान की दया से, क्योंकि मम्मा प्रेयर्स वगैरह बहुत करती हैं, मैं इतना ज़्यादा प्रेयर नहीं करता, मैं पहले मेडिटेशन वगैरह में बहुत था। आजकल तो मेरी मम्मा मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, बेटा प्रेयर कर ले, बेटा एक्सरसाइज कर ले, मैं कुछ भी नहीं करता। तो एनीवेज भगवान की दया से हमें इतना अच्छा स्टाफ मिला है यहाँ पर। जो हमारा मैनेजर है, ही सो सॉफ्ट स्पोकन, इतना अच्छा है वो, उसका नाम है विष्णु, और देविंदर हैं, वो हेड शेफ़ हैं। मतलब सारा बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, और मतलब आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं मिलेंगी खाने के बीच में। अभी तक हमें एक भी कंप्लेन नहीं आई है आज तक, और मतलब बहुत सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है। अब हम टाइमिंग्स पे आएंगे। हमारा होता है दोपहर के 1 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक, जिसमें हमारी सिटिंग रहती है 1 बजे से लेकर 4 PM। 4 to 5 ब्रेक इसलिए होता है क्योंकि हम पूरे रेस्टोरेंट को फिर से क्लीन अप करते हैं, फिर से हाइजीन देते हैं, सैनिटाइज करते हैं पूरे रेस्टोरेंट को, और उसके बाद हम फिर से रीओपन करते हैं 5 से लेकर 10:30 तक, जिसमें 10 o'clock तक सिटिंग रहता है, और 10 to 10:30 हम टेक अवे देते हैं। होम डिलीवरी के लिए आप हमारे पार्टनर्स जोमेटो एंड स्विगी के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको होम डिलीवरी देते हैं। एंड प्लीज़ आप आइए यहाँ पर, हमें सपोर्ट कीजिए, एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कंप्लेन का कोई चांस नहीं मिलेगा। आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आपको यहाँ की स्टोरी तो मालूम चल गई। चलिए अब हम फूड टेस्ट करते हैं। फूड टेस्ट करने से पहले एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने क्या क्या फ़ूड ऑर्डर करा है। तो हमने, जैसे आप देख रहे हैं, ये है हमारे तंदूरी नान, साथ में है लच्छा पराठा, और इधर आ जाइए, ये जो है आपको दिख रहा है ना, ये है मटन रोगन जोश, और ये भी 100% वेज है, लेकिन खुशबू से तो ये बिल्कुल नॉन वेज वाला ही फील आ रहा है। साथ में हमने ऑर्डर करा है इनका चिकन टिक्का, और ये भी इनका प्योर वेज है, मतलब सोयाबीन से ही बना हुआ है, सोया से ही बना हुआ है, चाप से बना हुआ है। और साथ में ये जो है इनकी काफ़ी स्पेशल है, ये है इनकी सुरमई फ़िश। देखने में भी बिल्कुल सुरमई फ़िश की तरह लग रही है, और खुशबू भी फ़िश की तरह आ रही है। चलो एक बार मैं इसको एक करके टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। सबसे पहले मैं टेस्ट करूँगा यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा तारीफ़ हमने सुनी है। तो इनका जो ये मटन रोगन जोश है, ये लेते हैं थोड़ा सा, और हम इसको करेंगे टेस्ट। तो हमने ये निकाला अपनी प्लेट में थोड़ा सा मटन रोगन जोश, और थोड़ा सा मैं रोगन और लूँगा। तो ये लिया हमने रोगन, इसको रखते हैं हम साइड में। और ये है इनका लच्छा पराठा, जैसे आप देख रहे हो। नहीं, ये इनकी तंदूरी नान है, लच्छा पराठा ये है। तो अब हमने लिया ये इनका तंदूरी नान, साथ में इनका लिया हमने ये मटन रोगन जोश। अरे वाह, मतलब तोड़ने से ही मुझे लग रहा है कि ये तो यार मटन की ही बोटी है, और आई एम श्योर टेस्ट भी ऐसा ही होगा। और आपको खाना है, अगर आपको खाना है ना, तो उसके लिए यहाँ आना पड़ेगा। उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल है विद कॉन्टैक्ट नंबर एंड गूगल मैप, जब तक मैं खा लेता हूँ, ठीक है। बहुत मज़ा आ रहा है, नहीं मान सकता मैं कि ये प्योर वेज है। जो ये इसका टेस्ट है ना, बिल्कुल मटन वाला टेस्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, मतलब मज़ा ही आ गया। मैं थोड़ा सा और टेस्ट करूँगा इसको, बहुत मज़ेदार है गाइस ये। मैं ज़रूर प्रेफर करूँगा कि आप जब भी यहाँ आते हो तो आपको ये मटन इनका रोगन जोश जो है, ये तो ज़रूर खाना है। और यार नॉन वेजिटेरियन के लिए तो ये समझ लीजिए ये जन्नत है एक हिसाब से। नॉन वेजिटेरियन के लिए प्योरली जन्नत है जो ये टेस्ट दे रहे हैं। वाओ, मज़ा आ गया। अब हम इनका टेस्ट करते हैं। इनका जो है ये चिकन टिक्का, ये भी देखने में यार बहुत अच्छा लग रहा है, और जिस हिसाब का इनका मटन का टेस्ट था, आई एम श्योर इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो चलो इसको हम टेस्ट करते हैं। इसको तो यार मैं ऐसे ही खाऊंगा, देसी स्टाइल में खाने का जो मज़ा है ना
वो अलग ही है। अरे वाह, मतलब कोई बता नहीं सकता यार, जिस तरह से टूट रहा है ना उस हिसाब से कोई बता नहीं सकता कि ये चिकन नहीं है। और थोड़ी सी हम लेंगे इनकी हरी चटनी, और ये लगाई मैंने इस पर हरी चटनी। और इसको खाने के लिए भी आपको यहीं आना पड़ेगा, जब तक मैं खा लेता हूँ। बहुत मज़ेदार है, वाह भाई वाह। इनका बिल्कुल जैसे चिकन टिक्का में टेस्ट आता है ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ रहा है। और साथ के साथ इन्होंने जो प्याज दिए है और जो इनकी स्पाइसेस इन्होंने यूज़ करे हैं उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो वाह क्या मज़ेदार है, मतलब दिल खुश हो गया, काफ़ी मज़ेदार है। और अब टेस्ट करते हैं इनकी जो है स्पेशल सुरमई फ़िश, जो भी प्योर 100% वेज है। तो चलो टेस्ट करते हैं इसको। और यार देखने में ही फ़िश लग रही है और खुशबू भी फ़िश की तरह आ रही है। और देखो एक बार, अरे वाह कितने आराम से टूट गई है, जैसे बिल्कुल फ़िश टूट जाती है ना, बिल्कुल ऐसा है। और चलो इसको भी हम रखते हैं अपनी प्लेट में। थोड़ी सी हम लेते हैं इनकी साथ में प्याज, क्योंकि प्याज भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर ऐड करेगी इसमें। और साथ में हम डालेंगे इसके ऊपर हरी मिर्च की चटनी। और भाई अब आएगा असली फ़िश खाने का मज़ा। और ये, और बताना चाहूँगा इसको खाने के लिए भी आपको यहीं आना पड़ेगा, जब तक मैं खा लेता हूँ, ठीक है। वाकई में अगर किसी को बताया ना जाए ना कि ये प्योर वेज है, तो कोई बता नहीं सकता कि ये वेज है। इसमें भी फ़िश का बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ रहा है जैसा मटन में मटन का आ रहा था, जो भी प्योर वेज है। और जैसा चिकन टिक्का में टेस्ट था, वैसे ही फ़िश का टेस्ट भी प्योर फ़िश का आ रहा है। बहुत लजीज है गाइस। मैं तो ज़रूर प्रेफर करूँगा कि आप वेजिटेरियन पसंद करते हैं फूड और आपको नॉनवेज का टेस्ट चाहिए वेजिटेरियन फूड में, तो यहाँ आना ज़रूर बनता है। सारी डिटेल आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आइए टेस्ट करिए फूड, आई एम श्योर आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे, मतलब निराश क्या, आपको बहुत पसंद आएगा फूड। तो चलिए इस सबको मैं फ़िनिश करता हूँ। फ़िनिश करने से पहले बताना चाहूँगा कि यार आप भी कमेंट करके बताओ कि आपको किस टाइप का फूड पसंद है, वेज किस टाइप का आपको पसंद है और यहाँ कब आ रहे हो आप, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना आंटी की स्टोरी आप सबके साथ, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी ही एक और नई वीडियो में ऐसी किसी मज़ेदार फूड के साथ। जब तक के लिए ईट हेल्दी एंड स्टे फिट, बाय बाय।